अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं जनाब? किस क्लास में मौजूद हैं? कौन सी क्लास शुरू करने वाले हैं? जी हाँ, हम शुरू करने वाले हैं उर्दू की क्लास। और आज उर्दू की क्लास में हमें क्या काम करना है, ज़रा पहले ये बताइए कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में जी आजकल हमने अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, पता है ना आपको? और वो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 7 जी, सबक नंबर 7 है, जिसका नाम है उल्लू और चमगादड़। और इस सबक से हमने नए अल्फाज सीख लिए, हमने ये सबक मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, रीडिंग भी कर ली। तो आज हम इस क्लास में इस सबक की कोई नई आगे की मशक करेंगे, ठीक है? तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इसके लिए आप ये कीजिए कि जल्दी से अपनी किताब का सफ़ा नंबर पेज नंबर 47 निकाल लीजिए, ठीक है? 47 पेज नंबर 47 निकालिए, ताकि हम देखें कि हमारे पास आज कौन सी मशक है, हमें क्या काम करना है। ठीक है जी, चलिए फिर हम मिल के देखते हैं कि हमारे पास काम क्या है। जी जनाब, तो हमें क्या काम करना है आज? हम सबसे पहले आज करेंगे पेज नंबर 47 पे तफ़हीम सवाल जवाब, ठीक है? दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। यहाँ पे सवालात हैं, इनके हमें जवाबात लिखने हैं। अच्छा, पहला सवाल क्या है? चमगादड़ और उल्लू रात के वक्त बाहर क्यों थे? चमगादड़ और उल्लू रात के वक्त बाहर क्यों थे? क्यों थे भाई बाहर? ज़रा सोचिए, घूमने गए हुए थे, किसी का इंतज़ार कर रहे थे, क्या कर रहे थे बताइए ज़रा? शिकार करने के लिए बैठे थे। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जवाब इसका कि चमगादड़ और उल्लू रात को शिकार के लिए बाहर थे, ठीक है? क्या जवाब है? चमगादड़ और उल्लू रात को शिकार के लिए बाहर थे, वो शिकार के इंतज़ार में बैठे थे। जी हाँ। अच्छा जी, अब हमारे पास दूसरा सवाल मौजूद है हमारा कि उल्लू चमगादड़ की किस बात पर हैरान था? उल्लू चमगादड़ की किस बात पर हैरान था? किस बात पे हैरान था भाई? उसकी शक्ल पे? नहीं। आवाज़ पे? नहीं। फिर किस बात पे हैरान था? जी, चमगादड़ किस बात पे हैरान था भाई उल्लू? चमगादड़ ने जब मछली का शिकार बड़ी खामोशी से किया तो उल्लू उसकी इस बात पर बहुत हैरान हुआ, ठीक है? चमगादड़ ने जब मछली का शिकार बड़ी खामोशी से किया तो उल्लू उसकी इस बात पर बहुत हैरान हुआ, ठीक है जी। अच्छा, अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है हमारे पास? तीसरा सवाल है चमगादड़ किसका शिकार शौक से करती है? चमगादड़ किसका शिकार शौक से करती है? चमगादड़ किसका शिकार करती है भाई? चमगादड़ चूहे का शिकार करती है शौक से? नहीं। हिरन का? नहीं, कहाँ कर सकती है? फिर किसका? मछली का। जी, तो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे? हम इसका जवाब लिखेंगे कि चमगादड़ को क्या पसंद था? मछली का करती थी ना, तो हम लिखेंगे कि चमगादड़ मछली का शिकार बहुत शौक से करती है। चमगादड़ मछली का शिकार बहुत शौक से करती है। अच्छा, अब है सवाल नंबर 4। कौन सा सवाल है? सवाल ये है, उल्लू ने ये क्यों कहा कि अगर मैं चूहा होता तो उल्लू मुझे सख्त नापसंद होते? उल्लू ने ये क्यों कहा था कि अगर मैं चूहा होता तो उल्लू मुझे सख्त नापसंद होते? क्यों कहा था बताइए ज़रा? शक्ल की वजह से? जी नहीं, उल्लू ने इसलिए कहा था कि अगर उल्लू चूहा होता तो उसे भाई उल्लू बहुत ही नापसंद होते, क्योंकि उल्लू चूहों का शिकार कर लेते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं। तो हम इसका जवाब लिखेंगे कि क्योंकि उल्लू को पता था कि अगर वो चूहा होता तो उल्लू के हाथों शिकार हो जाता। क्योंकि उल्लू को पता था कि अगर वो चूहा होता तो उल्लू के हाथों शिकार हो जाता, इसलिए उल्लू को पता था कि अगर मैं चूहा होता तो मुझे उल्लू सख्त नापसंद होते, क्योंकि फिर उल्लू जो है वो जंगली चूहों का शिकार कर लेते हैं, ठीक है ना? तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे हमारे पास 4 सवालात मौजूद थे, हमने चारों सवालात मुकम्मल कर लिए, इनके जवाबात लिख लिए। आपने ये तमाम जवाबात अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरे खुशखत तरीके से लिखने हैं, ठीक?
अच्छा, एक छोटी सी एक्सरसाइज यहाँ पे और है खाली जगह की, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, तैयार हैं? चलिए हम देखते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। खाली जगह क्या है भाई लिखा हुआ? खाली जगह में दुरुस्त लफ्ज़ लिखिए। खाली जगह में दुरुस्त लफ्ज़ लिखिए। पहली क्या है? उल्लू डैश पर बैठा था। उल्लू डैश पर बैठा था। दो ऑप्शंस दिए गए, शाख पे या दीवार पे। अब बताइए जल्दी, कहाँ बैठा था उल्लू? दीवार पे? नहीं, शाख पे। हम लिखेंगे शाख और जुमला होगा उल्लू शाख पर बैठा था। उल्लू शाख पर बैठा था। दूसरा जुमला, बारिश में डैश काम आता है। बारिश में डैश काम आता है। क्या काम आता है बारिश में? आशियाना या गार? क्या काम आता है? आशियाना। जी हाँ, तो यहाँ लिखिए आशियाना और हम जुमला मुकम्मल करेंगे, बारिश में आशियाना काम आता है। जी, तीसरी खाली जगह, उल्लू को खाने में डैश पसंद थे। चूहे या मछलियाँ? अब बताइए ज़रा, उल्लू को खाने में क्या पसंद थे, चूहे या मछलियाँ? चूहे। जी, उल्लू को खाने में चूहे पसंद थे। लिख लिया? शाबाश। अब चौथी खाली जगह देखते हैं। ये है शिकार के लिए चमगादड़ डैश की तरफ गई। शिकार के लिए चमगादड़ डैश की तरफ गई। दरिया की तरफ या नदी की तरफ? किस तरफ गई थी? नदी की तरफ। जी, तो हम लिखेंगे नदी और जुमला मुकम्मल करेंगे कि शिकार के लिए चमगादड़ नदी की तरफ गई थी। ठीक है, ये भी हो गया। अब रह गई हमारे पास पांचवी खाली जगह। चलें वो देख लेते हैं। चमगादड़ ने उल्लू को डैश की दुआ दी। किस चीज़ की दुआ दी? चमगादड़ ने उल्लू को डैश की दुआ दी। शिकार मिलने की या घर मिलने की? किस चीज़ की दुआ दी थी? शिकार मिलने की। जी हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शिकार मिलने की और जुमला मुकम्मल करेंगे कि चमगादड़ ने उल्लू को शिकार मिलने की दुआ दी। जी, तो इस तरह से हमने क्या काम किया भाई? इस तरह से हमने खाली जगह भी मुकम्मल कर ली और आज हमने सवाल जवाब भी मुकम्मल किए। हमने 4 सवालात के जवाबात लिखे हैं और 5 खाली जगह आज मुकम्मल की हैं। तो जो सवाल जवाब हैं वो आप अपनी कॉपी में जल्दी से मुकम्मल कीजिए, खाली जगह मुकम्मल कीजिए और फिर अपने काम की तस्वीर अपनी टीचर को सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।